नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं नीलेश महाराज जय वेंकटेश जी सावित्री ज्योतिष श्रृंखला को आज आगे बढ़ाते हुए मेरे प्यारे मित्रों, आज हम बात करेंगे काल सर्प योग यानी काल सर्प दोष का निर्माण कुंडली में कैसे होता है। प्रिय मित्रों, अभी तक हमने बताया कि प्रथम भाव से लेकर के षष्ठम भाव माने पहले भाव से लेकर के छठवें भाव तक मैंने कुंडली में बताया कि काल सर्प दोष का निर्माण कैसे होता है, इनका उपाय, इनका निदान, इनका मंत्र जाप, संपूर्ण जानकारी हमने आप सामने प्रस्तुत किया। प्रिय मित्रों, आज इस श्रृंखला को आज आगे बढ़ाते हुए सप्तम भाव को लेते हैं। चाहे लड़के कुंडली हो चाहे लड़की कुंडली, जब सप्तम भाव में राहु बैठेगा, लग्न भाव यानी प्रथम भाव में जब केतु बैठेगा तो इन्हें तक्षक काल सर्प योग का निर्माण हो जाएगा। प्रिय मित्रों, देखिए राहु और केतु के मध्य में जब सभी ग्रह आकर के स्थापित हो, जैसे सूर्य, चंद्र, मंगल, गुरु, शुक्र और शनि, ये जब ग्रह आकर के स्थापित हो जाएंगे तो इन्हें तक्षक काल सर्प योग का उपाधि बताया गया है। प्रिय मित्रों, कुछ मत है कि आंशिक काल सर्प योग किसे कहते हैं। वैसे तो मैं पहले बता चुका हूं आंशिक काल सर्प योग होता ही नहीं है, लेकिन कुछ विद्वानों का मत है कि चंद्र ग्रह यदि राहु केतु के बाहर निकल जाएं तो इन्हें आंशिक काल सर्प दोष बताया गया है। यदि कोई एक भी ग्रह और बाहर निकल जाता है तो काल सर्प दोष निर्माण नहीं होता है। सूत्र आप यही याद रखिए कि राहु केतु के मध्य में जब सभी ग्रह आकर के स्थापित हो जाते हैं तो ही ये काल सर्प दोष का निर्माण होता है। और आंशिक काल सर्प दोष चंद्र ग्रह यदि बाहर निकल जाए तो आंशिक काल सर्प दोष का निर्माण बताया गया है। यदि कोई एक ग्रह और बाहर निकल जाता है राहु केतु को तो काल सर्प दोष का निर्माण नहीं माना जाएगा। प्रिय मित्रों, देखिए जो तक्षक काल सर्प योग बन रहा है, सप्तम में बैठ करके राहु और केतु लग्न बैठा हुआ है, तो सप्तम भाव से क्या क्या विचार किया जाता है उसका मैं विवेचन कर देता हूँ। देखिए सप्तम भाव सबसे अद्भुत भाव बताया गया है, क्योंकि सप्तम भाव से ही पति पत्नी का स्थान बताया गया है। पद पत्नी का भाव सप्तम से ही देखा जाता है। भागीदारी माने पार्टनरशिप, बिजनेस, ये सब सप्तम भाव से देखा जाता है। पत्नी का पति का सुख और पति का पत्नी का सुख, ये सप्तम भाव से देखा जाता है। छोटा सफर, प्रेम, ये सप्तम भाव से देखा जाता है। दादा का भी भाव, आपके जो घर में पूरे बुजुर्ग जो है दादाजी हैं, उनका भी सप्तम भाव से विचार किया जाता है। और नानी का भी सप्तम भाव से विचार किया जाता है। पिता का आयुष्य का भी भाव सप्तम भाव से देखा जाता है। प्रिय मित्रों, यदि सप्तम भाव में राहु बैठा हो, लग्न में केतु, ये तक्षक काल सर्प योग का जब निर्माण होता है तो व्यक्ति के जीवन में ये राहु कब अशुभ फल देता है। प्रिय मित्रों, यदि वहां राहु गड़बड़ स्थिति में बैठा होगा, ये काल सर्प दोष तक्षक योग बनाता होगा, तो उनके जीवन में घटना क्या प्रारंभ होगा। सबसे पहले देखिए पति पत्नी का स्थान बताया गया है, तो पहले वो वैवाहिक जीवन को नष्ट कर देगा। पत्नी की कुंडली में यदि राहु बैठा है, सप्तम में लग्न केतु बैठा है, तो पति का सुख में बाधा आ जाएगा। या पति कुंडली में सप्तम में राहु बैठा है, लग्न केतु बैठा है, तो पत्नी में बाधा आ जाएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि पत्नी का सुख, पति का सुख, ये सब सप्तम भाव से ही विवेचन किया जाता है। यदि राहु वहां गड़बड़ होकर के ये काल सर्प दोष का निर्माण करता होगा तो कुछ लक्षण है जो मैं बताने चल रहा हूं। सबसे पहले पुत्र संतान की प्राप्ति में समस्या खड़ा कर देगा, पुत्र की प्राप्ति जल्दी नहीं होगा। इसका दूसरा लक्षण काल सर्प दोष का क्या होगा कि वैवाहिक जीवन या तो नष्ट कर देगा या तो विवाह जल्दी ये संपन्न नहीं होने देगा। कहीं भी बातचीत चलेगा, जल्दी विवाह संपन्न नहीं होगा। तक्षक काल सर्प दोष ऐसा निर्माण होने के बाद व्यक्ति, अगर राहु गड़बड़ होगा तो व्यक्ति जो है मानसिक बीमार हो जाता है। उनका जो है मन घबराने लगता है, बुरे बुरे स्वप्न आते हैं। जैसे आप सोएंगे रात्रि के समय में स्वप्न में सर्प दिखना, या बड़े बड़े विशाल पर्वत दिखना, या जल में डूबना, या वायुमंडल में से भ्रमण करते हुए, ये सब स्वप्न दिखाई देना प्रारंभ हो जाएगा और व्यक्ति धीरे धीरे भटकना शुरू कर सकता है। इनको हमेशा भय लगा रहता है, मृत्यु का भय, रोग का भय, कोई समस्या ना जाए, कोई तकलीफ ना आ जाए, ये सब जो है काल सर्प दोष का लक्षण बताया गया है। और व्यक्ति नशा करना शुरू कर देता है, व्यक्ति के साथ छल कपट हो जाता है, या इनके साथ कोई दोषारोपण लग जाता है। ये सब समस्या राहु प्रकट करता है, क्योंकि राहु को जो बताया गया छल कपट, क्योंकि राहु का सिर है पर नीचे का ध्वजा नहीं है। राहु जब गड़बड़ रहेगा तो भटकाव करेगा व्यक्ति, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, इनका मन कहीं तृप्त नहीं होता है। क्योंकि राहु जो है वायु तत्व राशि बताएंगे, जैसे वायु हवा, हमेशा देखिए हवा एक जगह अस्थायी नहीं रहता, वैसे जब राहु गड़बड़ होगा तो व्यक्ति कहीं अस्थायी नहीं रह सकता, हवा की तरफ बहता रहेगा, उनका मन कहीं भी डिसीजन उनका मजबूत नहीं होता है। प्रिय मतलब देखिए सप्तम भाव से जो बताया गया है
वहाँ भागीदारी पार्टनरशिप का भी देखा जाता है। तो कतई भी किसी भी पार्टनरशिप जो आप करना चाहते हैं तो पहले अपनी स्थिति को देखें, नहीं तो वहाँ जबरदस्त अपने जीवन में धोखा मिल जाएगा। पार्टनरशिप कोई बिजनेस करेंगे तो वहाँ आपको ग्रोथ आपका नहीं होगा। पति पत्नी में विवादित हो सकता है, कोर्ट तक बात पहुंच सकता है, भयंकर कोई बीमारी हो सकता है। और सप्तम भाव जो दादा का स्थान बताया गया है तो किसी न किसी के घर में देखा जाता है कि बुजुर्ग जो दादा रहते हैं उनकी हार्ट अटैक से मृत्यु हो जाती है। और सप्तम भाव जो है नानी का भी देखा जाता है, नानी की मृत्यु हो सकती है। और पिता का आयुष स्वास्थ्य भी सप्तम भाव से देखा जाता है। अगर राहु वहां गड़बड़ होकर बैठा होगा तो ये सब स्थिति लक्षण दिखाई देना प्रारंभ हो जाएगा। प्रिय मित्रों, आज जो मैं बताने चल रहा हूं, राहु हमेशा गड़बड़ ही फल नहीं देता है। राहु को पहले देखें कि शुभ राशि में बैठा है, कि मित्र राशि में बैठा है, कि उनके स्वामी किस स्थान में बैठे हैं, किस स्थिति में बैठे हैं, राहु की डिग्री क्या है। तो ये सब विवेचन करेंगे तो अच्छा फल अपने जीवन में अवश्य मिलेगा। इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि राहु केतु बैठ करके ये काल सर्प तक्षक योग बना रहा है तो अपने जीवन में घटना ही घटना शुभ देता रहेगा। कतई नहीं, राहु हमेशा अच्छा भी फल देता है, क्योंकि राहु जो है फोर्स कारक है। राहु जो है अच्छी स्थिति में बैठा होगा तो व्यक्ति फोर्स की नौकरी पा सकता है, कमांडो इत्यादि बन सकता है, अच्छे खोजकर्ता बन सकते। कितने भी बड़े बड़े साइंटिस्ट की आप कुंडली देखें तो उनकी कुंडली में जरूर काल सर्प दोष रहता है। बड़े बड़े एक्टर लाइन को देखिए जो एक्टिंग में है उनको भी काल सर्प दोष रहता है। क्रिकेटर देखिए, जो सचिन तेंदुलकर क्रिकेटर बड़े अच्छे वहदा पे हैं, उनके भी कुंडली में पंचम भाव में बैठ करके ये काल सर्प दोष का निर्माण होता है। तो कहने का मतलब ये है कि राहु का बनने वाला जो काल सर्प दोष है हमेशा गड़बड़ फल नहीं देता, अच्छा भी फल देता है। लेकिन उसका देखना है कि राहु की स्थिति क्या है, किस पोजीशन बैठा है, अपने मित्र राशि में बैठा है कि शत्रु राशि में बैठा है, या राहु की और जिसके साथ बैठा है उनकी डिग्री दूरियां कितनी है, ये सब देख करके विवेचन किया जाता है। तो प्रिय मित्रों, आज हम इस वीडियो में बताने चल रहे हैं कि सप्तम भाव में यदि राहु बैठा है और प्रथम भाव में केतु बैठा है, तक्षक काल सर्प योग का निर्माण हो रहा है, तो क्या अपने जीवन में शुभ फल मिलेगा, व्यक्ति कब ग्रोथ करेगा और कब अशुभ फल मिलेगा, इनका उपाय, इनका मंत्र जब संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में बताने चला। प्रिय मित्रों, निवेदन है यदि आप मेरे चैनल पर नए जो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप अवश्य लाइक करें। आगे बढ़ते हैं। आज का मुख्य विषय तक्षक काल सर्प दोष एवं उपाय। प्रिय मित्रों, देखिए मैं लग्न चार्ट बनाया हूं। ये प्रथम भाव या 1 से लेकर 12 तक कोई भी अंक हो, पहला भाव पहला स्थान ही कहा जाता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये 12 भाव है। प्रिय मित्रों, अभी तक हमने प्रथम भाव से लेकर के षष्ठम भाव तक माने 1 2 3 4 5 6 यहाँ तक मैंने बताया कि बनने वाला काल सर्प दोष का निर्माण कैसे होता है, इनका लाभ, इनका उपाय, संपूर्ण जानकारी मैंने प्रस्तुत किया है। आज हम सप्तम भाव को लेते हैं। सातवें भाव में यदि राहु बैठा होगा और इसके अपोजिट केतु यहाँ बैठा होगा और जितने भी ग्रह हैं सूर्य चंद्र मंगल बुध गुरु शुक्र शनि यहाँ से लगा करके यहाँ तक बैठे हों या यहाँ से लगा करके यहाँ तक बैठे हों तो ही ये तक्षक काल सर्प योग का निर्माण होता है। यदि एकाध ग्रह बाहर निकल जाएंगे तो काल सर्प दोष नहीं माना जाता है। आंशिक काल सर्प दोष, मैंने बताया कि चंद्र ग्रह कोई बाहर निकल जाए तो ये आंशिक काल सर्प दोष का निर्माण होता है। प्रिय मित्रों, अब मैंने आपको विवेचन करने चल रहा हूँ कि यदि राहु यहाँ बैठा हो, केतु यहाँ बैठा हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि गड़बड़ ही फल देंगे। कुछ मैं यहाँ शुभ अंक में बताने चल रहा हूँ। अपनी कुंडली में देखें, आप चाहे लड़के कुंडली चाहे लड़की कुंडली हो, सप्तम भाव में देखिए यदि ऐसा काल सर्प योग बनता है, सप्तम भाव में कहीं 2 अंक लिखा हो या 3 अंक लिखा हो, 6 अंक लिखा हो, 7 अंक लिखा हो, 10 अंक लिखा हो, 11 अंक लिखा हो, तो जबरदस्त जो है व्यक्ति ग्रोथ करेगा, उच्च पद को प्राप्त करेगा, इनकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगा। क्योंकि देखिए अगर 2 अंक लिखा होगा तो 2 हो गया वृषभ राशि, इसके स्वामी हो गए शुक्र, और राहु शुक्र की आपस में बहुत ही मित्रता है। सिर्फ देखना यह है कि राहु वक्री होकर न बैठ शुक्र जो है वक्री होकर न बैठा हो और शुक्र की डिग्री 0 से 29 से 30 डिग्री न हो, शुक्र जो है से मारक होकर न बैठा हो और राहु की शुक्र की आपस में दूरी 8 से 10 डिग्री की दूरी होगी तो व्यक्ति जबरदस्त ग्रोथ करेगा, उच्च पद को प्राप्त करेगा, नौकरी सरकारी पा सकता है, साइंटिस्ट खोजकर्ता बन सकता है, फोर्स की नौकरी पा सकता है और आगे बढ़ेगा। अगर 3 अंक लिखा होगा सप्तम भाव में, आप देखिए अपनी कुंडली में 3 हो गया मिथुन राशि, इसके स्वामी हो गए बुध, राहु और बुध, क्योंकि राहु मिथुन का उच्च बताया गया है ज्योतिष में। राहु और बुध, अगर बुध स्थिति अच्छी, बुध कहीं भी बैठा हो यहाँ से लगा के यहाँ तक या यहाँ से लगा के यहाँ तक, तो बुध अगर स्थिति अच्छा रहेगा, बुध डिग्री अच्छी रहेगी और बुध जो है
जीरो से क्या 29-30 डिग्री नहीं होगा, बुध से मारक नहीं होगा, और राहु से बुध की 8 से 10 डिग्री की दूरी होगी, तो व्यक्ति अपने जीवन में अवश्य ग्रोथ करेगा। व्यक्ति अच्छा लेखक बन सकता है, एडवोकेट बन सकता है, वकील बन सकता है, जज बन सकता है, और व्यक्ति जो है स्टोरी लिख सकता है, और संगीत माने गाना भी गा सकता है। व्यक्ति अवश्य ग्रोथ करेगा, राजनीति में व्यक्ति आगे जा सकता है। 6 अंक लिखा होगा तो स्वामी कन्या के स्वामी बुध हो गए, यहाँ स्थिति राहु बहुत अच्छा फल देंगे। 7 अंक लिखा होगा स्वामी शुक्र हो गए, जो मैंने बताया शुक्र जो है राहु के मित्र हैं, यहाँ भी जबरदस्त फल देंगे। 10 और 11 अंक लिखा होगा मकर कुंभ, इसके स्वामी शनि हो गए। तो राहु शनि स्थिति आपको यही समझना है कि राहु की शनि की डिग्री 8 से 10 डिग्री की दूरी हो, और शनि कहीं वक्री होकर न बैठा हो, अक्षय मारक होकर न बैठा हो, इनकी डिग्री जो है 0 से 29-30 डिग्री न हो, तो ये जबरदस्त फल देंगे। जब राहु की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतरदशा, सूक्ष्म दशा जब जीवन में आएगा तो व्यक्ति अवश्य हीरो बनेगा, 0 से हीरो बन जाएगा, और सरकारी नौकरी प्राप्त करेगा, साइंटिस्ट खोजकर्ता बन सकता है, एडवोकेट वकील जज बन सकता है, राजनीति में आगे जा सकता है। अंक आप याद रखिए 2, 3, 6, 7, 10, 11 माने वृषभ राशि, मिथुन, कन्या, तुला, मकर, कुंभ, ये अंक हो, और इनके स्वामी जो है अच्छी स्थिति में हो, अच्छी डिग्री में हो, वक्री होकर न बैठा हो, उससे मारक होकर न बैठा हो, और राहु की इनकी दूरियां जो इन ग्रहों की दूरियां 8 से 10 डिग्री की दूरी हो, तो जबरदस्त उनको लाभ प्राप्त होगा, और व्यक्ति अवश्य ग्रोथ करेगा। प्रिय मित्रों, ये अशुभ फल कब देंगे? राहु बैठ करके आप अपनी कुंडली में देखिए, यदि 1 अंक लिखा हो, 4 अंक लिखा हो, 5 अंक लिखा हो, 8 अंक लिखा हो, 9 और 12, आप अपने कुंडली में देखें या सप्तम भाव में 1, 4, 5, 8, 9, 12 माने मेष राशि, कर्क, सिंह, वृश्चिक, धनु, मीन, ये अंक लिखा होगा, और राहु विराजमान होगा। इनके अंक के स्वामी यहाँ से लगा करके यहाँ तक बैठे हों, या यहाँ से लगा करके यहाँ बैठे, माने राहु केतु के मध्य में कहीं भी बैठे हों, और कहीं जैसे इनकी स्थिति गड़बड़ होगी और राहु यहाँ हावी होकर बैठेगा, तो बहुत ही गड़बड़ फल देगा। जैसे 1 अंक का स्वामी हो गया यानी मेष राशि, इसके स्वामी हो गए मंगल। अगर कहीं मंगल गड़बड़ होकर बैठा होगा, कहीं मंगल से मारक होकर बैठा होगा, कहीं मंगल वक्री होकर बैठा होगा, और राहु कहीं इनके ऊपर हावी हो जाएगा, तो बहुत ही गड़बड़ फल देगा। पति पत्नी में बिछोड़ करा देगा, पार्टनरशिप में धोखा दे देगा, दादा की मृत्यु करा सकता है, नानी की मृत्यु हो सकता है, और यहाँ कोर्ट कचहरी तक पहुंचा सकता है, गुप्त माने बीमारी कर सकता है, और ज़्यादा करके यहाँ पत्नी और पति का जीवन नष्ट कर देगा। कोई पार्टनरशिप एक व्यक्ति करेगा तो वहाँ ये, क्योंकि राहु मंगल जो हो गया अंगारक योग, सबसे गड़बड़ योग हो जाएगा। 4 अंक लिखा होगा, 4 स्वामी है चंद्रमा, और राहु चंद्रमा यहाँ जो है ग्रहण योग बना देगा। चंद्रमा कहीं बैठा हो, स्थिति यही देखना है कि राहु इनके ऊपर हावी होकर बैठा होगा, और कहीं चंद्रमा मृत अवस्था में 0 यानी डिग्री का 0 से 29-30 डिग्री होगा, राहु हावी होगा, तो यहाँ राहु बर्बाद कर देगा, उनको मानसिक बीमार कर देगा, भटका देगा, व्यक्ति नशा करना शुरू कर देगा, व्यक्ति के साथ छल कपट हो जाएगा, व्यक्ति जो है मानसिक बीमार हो जाएगा, उनको हमेशा रोग रहेगा, क्योंकि चंद्रमा जो है कफ, पित्त, पेट, ये भयंकर बीमारी दे देगा, और राहु खतरनाक इनका ऑपरेशन करा सकता है। क्योंकि राहु यदि यहाँ बैठा है, या राहु कोई भी बैठा हो यहाँ, तो व्यक्ति चाहे लड़का हो चाहे लड़की, उनको पेट का भयंकर ऑपरेशन कराता है। जैसे अपेंडिक्स ऑपरेशन हो सकता है, कोई पेट का ऑपरेशन हो सकता है, या कोई भयंकर बीमारी अवश्य करा देता है। प्रिय मित्रों, अगर 5 अंक लिखा स्वामी सूर्य हो गए, तो राहु और सूर्य को सूर्य ग्रहण माना गया है, यहाँ भी अच्छा फल नहीं देगा। 8 अंक लिखा होगा तो ये वृश्चिक राशि से मंगल यहाँ राहु अच्छा फल नहीं देगा। 9 और 12 माने मिथुन, 9 और 12 माने धनु और मीन राशि, इसके स्वामी हो गए गुरु। गुरु कहीं भी बैठे हों, यदि गुरु वक्री होकर बैठा हो, इससे मारक होकर बैठा, गुरु के कहीं डिग्री 0 से 29-30 डिग्री होगा, और राहु वहां हावी होकर बैठा होगा, तो इनके जीवन में सबसे खतरनाक योग बना देगा चंडाल योग। क्योंकि राहु गुरु को चंडाल योग बनाए गए हैं। ये व्यक्ति स्वयं किसी के ऊपर छल कपट कर सकते हैं, या इनके स्वयं इनके ऊपर छल कपट हो सकता है। ऐसे व्यक्तियों से सावधान रहना चाहिए। कुंडली में जिसके सप्तम में राहु और गुरु ऐसा चंडाल योग बनाता होगा, ये व्यक्ति बुरा नजर फैमिली पे भी रख सकते हैं, घर पे, या इनके साथ भयंकर छल कपट दूसरा हो सकता है, भयंकर किसी के साथ छल कपट कर सकते हैं। इनके साथ भटकाव बहुत होगा, वैवाहिक जीवन नष्ट हो जाएगा, और ये नशा करना शुरू कर देंगे, कोई भयंकर कर्ज ले लेंगे, कर्ज चुकता न करने पर अपनी प्रॉपर्टी वैसे लोग बेच देते हैं। प्रिय मित्रों, समझने की बात यह है कि आप सप्तम देखिए 2, 3, 6, 7, 10, 11 ये अंक लिखा हो, और इनके स्वामी अच्छी स्थिति में बैठे हों, और राहु की इनकी दूरी 8 से 10 डिग्री की
दूरी हो तो व्यक्ति जबरदस्त इनके जीवन में लाभ मिलेगा, उच्च पद को प्राप्त करेगा व्यक्ति। अगर 1, 4, 5, 8, 9, 12 अंक लिखा होगा, कहीं इनके स्वामी गड़बड़ स्थिति में होंगे, राहु यहाँ हावी होकर बैठेगा तो इनके जीवन में उथल पुथल आ जाएगा, भयंकर कष्ट देगा और ये तक्षक काल सर्प योग बहुत ही भयानक इनके जीवन में प्रतीत दिखाई देगा। प्रिय मित्रों का ऐसा लक्षण दिखता हो तो आपको करना क्या, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। सबसे पहले ये जो तक्षक काल सर्प योग का निर्माण होता है राहु केतु के माध्यम से, पहले राहु और केतु का जप करवाएं, क्योंकि काल सर्प दोष में पहले बताया कि राहु और केतु को ही शांत करना है। तो राहु का मंत्र ओम रांग राहवे नमः इस मंत्र का जाप कराएं और केतु का ओम किंग केतवे नमः इस मंत्र का जाप करके दशांश होम में त्याग कराएं। और हो सके तो काल सर्प की शांति माने सर्प की पूजा नाग नागिन का चांदी होता है व्यवस्थित ढंग से किसी अच्छे मंदिर में, जो शिव जी का मंदिर हो या बहता हुआ पानी या सरोवर तालाब का जल हो, पीपल का वृक्ष हो, आप वहां कर सकते। ये नहीं कि सिर्फ ज्योतिर्लिंग में ही किया जाता है, जहां भी आप नजदीक कोई शिव मंदिर हो वहां आप विधान से काल सर्प दोष की शांति आप कर सकते हैं। क्योंकि कुछ लोग को भ्रम पैदा किया गया है कि ये ज्योतिर्लिंग में ही काल सर्प दोष की शांति होता है, ऐसा कतई नहीं है। आपके नजदीक जैसा सुलभ हो, शिव जी का मंदिर श्रेष्ठ बताया गया है, क्योंकि सर्प जो होता है भगवान शिव के गले में रहता है। तो शिव जी के मंदिर में बहता हुआ जल हो, शिव का मंदिर हो, पीपल का वृक्ष हो, वहां आप काल सर्प दोष की शांति करें। और जो चांदी का नाग नागिन रहेगा उसको अच्छे पानी से धो करके अपने सिर को 7 बार क्लॉकवाइज घुमा करके बहते हुए पानी में प्रभावित करें। और जब ये अशुभ लक्षण दिखाई दे अपने जीवन में, पुत्र की प्राप्ति न हो या वैवाहिक जीवन नष्ट हो जाए, विवाह का सुख प्राप्त न हो, इनके साथ छल कपट हो जाए, या कोई बिजनेस व्यापार पार्टनरशिप करना चाहते हैं ना माइनस हो जाए, इनको लाभ न मिलना शुरू हो जाए और इनके जीवन में उथल पुथल होना चले, कर्ज ले सकता है व्यक्ति, और इनका जो है धीरे धीरे इनके साथ छल कपट दोषारोपण होना प्रारंभ हो जाए, तो व्यक्ति अवश्य जो है महामृत्युंजय मंत्र का जाप शवाला ओम रुंग ओम जुंग स भूर्भुवः स्वः त्र्यंबकम जयामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वा रुक्मी बंधनान् मृत्योर्मुक्षी मामता भूर्भुवः स्वः जुंग स रुंग ओम इस मंत्र का जाप अपने लिए अवश्य कराएं। और हो सके तो राहु को शांत करने के लिए किसी को कंबल वस्त्र दान करें या कुछ भोजन प्रसाद इत्यादि दान करें खिलाने के लिए, इससे भी राहु प्रसन्न होता है। प्रिय मित्रों, आज हमने समझाने की कोशिश किया है कि ऐसा काल सर्प दोष बनता होगा तो इसका अर्थ ये नहीं कि गड़बड़ ही फल दे। राहु को पहले स्थिति देखें कि शुभ राशि में बैठा है, अशुभ राशि में बैठा है, क्योंकि ये शुभ फल देता है। जब गड़बड़ रहेगा तो ये शुभ फल अवश्य देता है। उसका निदान, उसका उपाय आप ये जरूर करें, इससे इनका दोष आपको कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। प्रिय मित्रों, वीडियो आपको अच्छा लगा हो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगले फिर मिलते हैं। नमस्कार।